हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प हमें कितने दिन का लेना चाहिए और संकल्प हम कैसे लें। बिल्कुल आसान तरीके से। एक लोटा जल का विशेष चमत्कार। जय श्री राम दोस्तों, जय बागेश्वर बालाजी सरकार, हर हर महादेव। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में हनुमान चालीसा का संकल्प हमें कैसे लेना चाहिए। सही विधि, सही तरीका और सरल तरीका क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, हनुमान चालीसा का संकल्प आप सभी कितने भी दिन का ले सकते हैं। विषम संख्या में आपको संकल्प लेना है। एक दिन का भी ले सकते हैं, 3 दिन, 5, 7, 11, 21, 51, इस तरीके से आप ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि विषम संख्या होनी चाहिए, सम संख्या में आपको संकल्प नहीं लेना है। अब लेकिन कम से कम आपको 11 दिन का संकल्प जरूर लेना चाहिए। 11 दिन का आप संकल्प लेते हैं पाठ का, तो आपको विशेष फ़ायदा मिलता है। एक दिन के संकल्प में कुछ कम समझ में आता है। मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है और बहुत इमरजेंसी है, बिल्कुल भी समय आपके पास नहीं है, तो आप एक दिन का ले लें, लेकिन कोशिश करें कि आप कम से कम 11 दिन का संकल्प जरूर से ज़रूर लें। आपकी सारी मनोकामनाएँ, इच्छाएँ प्रभु जरूर पूरी करते हैं। अब आपको हम बता दें अब कि इसकी सही और सरल विधि क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको तांबे का ही लोटा का इस्तेमाल करना है। और आपको गिलास अगर जो है वो भी अगर आपके पास तांबे का है तो अच्छा है, नहीं है तो स्टील का गिलास ले सकते हैं, लेकिन जो लोटा है तांबे का आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा बात करें, आपके पास एक दीपक, फूल, जल यानी कि गंगा जल, भोग प्रसाद के लिए कुछ चीज़ें अगर आप घर पे बना सके तो अच्छा है और तुलसी पत्र अगर आपके पास है तो अच्छा है, सिंदूर है तो अच्छा है, चमेली का तेल हो गया। ये सब सामग्रियाँ आपको इकट्ठा कर लेना है। लोटा और ग्लास मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसके अलावा 2 लौंग, 1 सिक्का, ठीक है, और मौली का अलावा हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है। तो ये सब चीज़ें आपको ले लेनी है, साथ में रख लेना है। और इसके अलावा सबसे पहले आपको एक लकड़ी के पीढ़े या पाटे पर आपको हनुमान जी को विराजमान करना है। आपके पास किसी भी प्रकार की मूर्ति है या फोटो है या नहीं, हनुमान जी की फ़ोटो है, राम दरबार होगा, राम दरबार में हनुमान जी की फ़ोटो ज़रूर होती है, तो राम दरबार भी आप अगर आपके पास है तो और भी ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो आपके पास पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति है तब भी बहुत ही ज़्यादा विशेष फलदायी है। वो भी नहीं है, बागेश्वर बालाजी का ही है स्वरूप, तो भी आपके लिए अच्छा है। इस तरीके के आपको कोई भी तस्वीर फ़ोटो आपको ले लेनी है। लकड़ी के पाटे को अच्छी तरीके से साफ़ करके, गंगा जल छिड़क करके, उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछा करके, फिर उसके ऊपर हनुमान जी की तस्वीर या हनुमान जी की मूर्ति को स्थापित करना है। स्थापित करने के बाद आपको भी स्वयं लाल वस्त्र धारण करना है, या केसरिया वस्त्र भी धारण कर सकते हैं, या नहीं है तो पीला धारण कर सकते हैं। पीला भी नहीं है तो गुलाबी, यानी कि काले सफ़ेद रंग का वस्त्र आपको धारण नहीं करना है। गहरे नीले रंग का नहीं पहनना है कपड़ा। तो इस तरीके से आपको लाल पीले वस्त्र धारण कर लेना है, या केसरिया। इसके अलावा लाल आसन पे आपको भी बैठना है पूजा करने के लिए। पूजा शुरू करने से पहले आप सारी व्यवस्था कर ले। पूजा शुरू होने के बाद आपको कुछ भी नहीं बोलना है जब तक पूजा खत्म नहीं हो जाती, संकल्प का पाठ आपका पूरा नहीं हो जाता। मान लीजिए आपने 11 दिन का संकल्प लिया है, आपको क्या करना है, हनुमान जी के सीधे हाथ की तरफ ग्लास का जल रखना है, जिस हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं भगवान। हनुमान जी के उल्टे हाथ की तरफ आपको लोटे का जल रखना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और आपके सीधे हाथ की तरफ हनुमान जी के लोटे का जल होगा, आपके उल्टे हाथ की तरफ हनुमान जी के ग्लास का जल होगा। कुछ इस तरीके से सही दिशा में आपको जल रख देना है। पहले गंगा जल डालिएगा लोटे में और ग्लास में, उसके बाद ऊपर से साफ सुथरा जल डाल सकते हैं, पानी डाल सकते हैं। इसके बाद आपको लोटे का जो जल है उसमें 2 लौंग और 1 सिक्का डालना है। सिक्का अगर जैसे कि 5 रुपए का अगर सिक्का है जिसमें तांबा लगा रहता है, पीतल लगा रहता है, तो वो रहे तो और भी ज़्यादा अच्छा है। नहीं है तो कोई भी सिक्का आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिक्का डाल देना है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको अपना संकल्प शुरू करना है। कैसे, लोटे के जल को उठाना है उल्टे हाथ से, सीधे हाथ में जल लेना है, थोड़ा सा अक्षत लेना है, और उसके बाद
आपको अपना संकल्प शुरू करना है। जिस भी इच्छा मनोकामना से आप संकल्प शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले आपको जल ले करके उस लोटे के जल को आपको ठीक उसी स्थान पर रख देना है जहाँ से आपने उठाया है। जल आपको ले करके लेना है हाथ में, तो हाथ जल जो है नीचे ना टपके, इसके लिए दूसरा हाथ भी उस हाथ के नीचे आप लगा लेंगे, ताकि जो भी जल टपके तो उसी हाथ में आपके टपके, नीचे ज़मीन पर न टपके। ठीक है। अब आपको अपना नाम, अपने पिता का नाम या अपने पति का नाम, अगर शादी हुई है, अगर पुरुष कर रहे हैं तो अपने पिता का नाम ले सकते हैं। आपका गोत्र क्या है और आप किस कुल के हैं, ये सब चीज़ें आपको बोलनी है। नाम, स्थान, आपका किस स्थान पर आप ये पूजा शुरू कर रहे हैं, समय आप देख लीजिएगा, समय, दिन, तारीख क्या है आज की, और आज कौन सा दिन है, किस समय आप संकल्प ले रहे हैं, किस लिए संकल्प ले रहे हैं। आप अपनी इच्छा प्रभु से बोलेंगे उस वक्त, हाँ हम प्रभु इसलिए संकल्प ले रहे हैं, और 11 दिन हम 11 हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करेंगे। या फिर अगर आप नहीं कर पाएंगे डेली 11 पाठ, तो आप जो भी, जैसे मान लीजिए आप 5 पाठ कर पाएंगे, आप दिमाग में अपने सोच लीजिएगा हाँ मुझे कितना पाठ कर सकते हैं हम डेली। मान लीजिए आप 11 या 5 पाठ करना चाहते हैं, तो आपको उसी वक्त बोलना है कि हाँ 11 दिन तक लगातार हम 5 दिन का पाठ या 11 दिन का पाठ प्रतिदिन करेंगे और पूरी श्रद्धा के साथ करेंगे। ठीक है, ऐसा आपको संकल्प करना है। और उसके बाद अपनी इच्छा वगैरह आपने बोल दी, जो भी आपको प्रभु से बोलना है बोल करके उस जल को आपको हनुमान जी के चरणों में चढ़ा देना है। ठीक है, जो अक्षत है, जल है, चढ़ा देना है। अब ये आपने संकल्प ले लिया, और संकल्प लेते वक्त मान लीजिए जैसे कि जल और आपने अक्षत डाला हाथ में ना, तो अगर आपके पास फूल उपलब्ध है उस वक्त, लाल फूल, तो आप फूल रख सकते हैं। फूल नहीं है तो वैसे ही जल और अक्षत से संकल्प लेकर के चढ़ा सकते हैं। फूल है तो फूल भी साथ में लेकर के संकल्प लीजिएगा और फिर अर्पित कर दीजिएगा प्रभु को। ठीक है, अब आपका संकल्प शुरू हो चुका है। इस संकल्प को लेने से पहले आपको दिया भगवान के सामने एक जला लेना है, दीपक जला लेना है। ठीक है, संकल्प शुरू करने से पहले आप तिलक वगैरह सब कुछ कर दीजिएगा, भोग भी लगा दीजिएगा। जितनी भी प्रक्रिया होती है पूजा की, रेगुलर जो पूजा जैसे आप करते हैं वैसे आपको कर देना है। दीपक वगैरह हनुमान जी के सामने जला देना है। अगर आपके पास गाय का शुद्ध देसी घी का दीप है तो और भी अच्छा है, गाय का, और नहीं है तो आपको चमेली का तेल इस्तेमाल करना चाहिए। वो भी नहीं है तो आप सरसों के तेल में अगर करते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा है। शनिवार से शुरू कर रहे हैं तो सरसों का तेल ही इस्तेमाल करिए, और मंगलवार से शुरू कर रहे हैं तो आपके पास जो भी तेल हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। तो दीपक आपको पहले से जलाना है। प्रतिदिन की जो पूजा होती है वैसे करके उसके बाद ही ये संकल्प आपको शुरू करना है। यानी कि जैसे मैंने आपको जल लेकर के संकल्प लेने के लिए बोला, उस तरीके से आपको लेना है और जल चढ़ा करके उसके बाद आपको क्या करना है। सबसे पहले अगर आपके पास तुलसी माला है या फिर आपके पास उसकी रुद्राक्ष की माला है तो और भी अच्छा है। नहीं है, अगर तुलसी माला भी नहीं है, रुद्राक्ष की माला भी नहीं है, तो आपको 108 दाने किसी भी चीज़ का, मूंगफली हो गया या शक्कर हो गया, कोई भी दाना ले करके उसको गिन लेना है। 108 एक तरफ रख लेना है। और नहीं अगर आपके पास माला है तो अच्छा है, तो 108 माला में रहता ही है दाना, तो 108 मतलब कि माला है ही, आपको 108 मंत्र जप करना है। ठीक है, एक माला जप करना है 108 बार। किसकी? राम नाम की। सीताराम 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 सीताराम, ऐसे करके आपको एक माला कर लेना है। जितनी माला चाहे आप कर सकते हैं, कम से कम आपको एक माला करना है। इसके बाद चाहे आपके पास अगर समय है, थोड़ा सा सीताराम राम नाम का भजन कीर्तन थोड़ा सा करिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले राम स्तुति करनी है। ठीक है, हनुमान चालीसा में आप देखे होंगे सबसे पहले हनुमान चालीसा होता है, नहीं, हनुमान चालीसा होता है लेकिन आपको सबसे पहले राम भगवान की स्तुति करनी है। आप प्रभु राम को प्रसन्न करेंगे तो हनुमान जी अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। तो आपको पहले श्री राम स्तुति करनी है। राम स्तुति करने के बाद आपने संकल्प के वक्त जो भी बोला है कि हाँ हम 11 पाठ करेंगे प्रतिदिन, तो आपको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ठीक है, 11 बार जब आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लेंगे तो एक बार आपको हनुमान अष्टक पढ़ना है, उसके पीछे होता है जो कि हनुमान चालीसा के बाद। और उसके बाद अगर आप चाहें तो आप बजरंग बाण भी पढ़ सकते हैं। बहुत लोग पढ़ते हैं, बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन कोशिश करना चाहिए हमें। बजरंग बाण आप कम ही पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपकी इच्छा है तो आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर बजरंग बाण पढ़ सकते हैं आप।
इसके बाद एक बार बजरंग बाण पढ़ना है, ठीक है। राम स्तुति एक बार, हनुमान चालीसा 11 बार, एक बार हनुमान अष्टक, एक बार बजरंग बाण हो गया अगर आपको पढ़ना है तो। और उसके बाद बजरंग बाण पढ़ने के बाद आप पुस्तक बंद करके रख देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से राम नाम का कीर्तन करना है, सीताराम सीताराम सीताराम, या राम राम राम, या जय श्री राम या सीताराम हनुमान, ऐसे करके कीर्तन 5 मिनट 10 मिनट जो भी जितना भी आपके पास टाइम हो, जितनी भी आपकी श्रद्धा इच्छा हो कर सकते हैं। उसके बाद आपको फिर से एक बार प्रभु से जो भी आपकी इच्छा थी आपको बोल देना है, जो भी आपको प्रार्थना है कर लेनी है। और उसके बाद लास्ट में आप क्या करेंगे, आरती करेंगे, ठीक है। आरती फिर हनुमान चालीसा में आरती लिखी ही रहती है, तो आप आरती कर सकते हैं। पहले गणेश भगवान की आरती करिए, राम भगवान की आरती करिए, फिर आप हनुमान जी की आरती करिए, ठीक है। इस तरीके से आप आरती कर सकते हैं। अब इस तरीके से पूजा आपकी समाप्त हो जाती है। लेकिन इसमें कुछ सावधानियां भी आपको रखनी है, जो कि कई सारे वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर भी किया है। पूजा के दौरान संकल्प शुरू होते ही आपको किसी से बात नहीं करनी है। अगर उस रूम में, पूजा रूम में कोई और भी ना है तो ज़्यादा अच्छा है। अगर घर के सदस्य आते हैं बैठते हैं तो और भी अच्छा होगा आपके लिए। लेकिन हाँ, आपको बात नहीं करना है, बोलना नहीं है बीच में, जब तक आपकी पूजा संपन्न ना हो जाए। जैसे रेगुलर पूजा में हम करते हैं वैसे, ठीक है। साफ़ सुथरे वस्त्र डेली आपको धारण करने हैं। और जैसे पहले दिन आपने संकल्प लिया, शुरू किया, मान लेते हैं आपने सुबह शुरू किया, अगर आप सुबह संकल्प ले रहे हैं तो आप 4 बजे से 6 बजे 7 बजे के बीच में संकल्प ले लीजिए, बहुत अच्छा है। और अगर संकल्प शाम को ले रहे हैं तो 5 बजे के बाद शाम के किसी भी टाइम आप संकल्प ले सकते हैं, 7 8 9 10 बजे रात तक आराम से, चाहे जब आप संकल्प लीजिए। शाम का संकल्प और भी अच्छा रहता है क्योंकि इंसान फ्री रहता है, फ्री माइंड से पूजा भी करता है। और सुबह का भी अच्छा रहता है अगर आप उठ पाए डेली तो, क्योंकि पहले दिन जब आपने संकल्प शुरू किया, मान लीजिए आज मंगलवार है, आपने आज मंगलवार को सुबह के 4 बजे संकल्प शुरू किया है, तो बुधवार को अगले दिन भी आपको सुबह के 4 बजे ही पूजा के टाइम आपको बैठ जाना है हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए, ठीक है। यानी नेक्स्ट डे भी आपको ठीक उसी समय पे टाइमिंग आपको लिख लेना है, कहीं डायरी में नोट आउट कर लेना है कि हाँ इस समय हमने संकल्प शुरू किया था। उसी समय आपको डेली संकल्प के लिए यानी पूजा करने के लिए बैठना पड़ेगा। संकल्प आपको डेली नहीं करना है जल लेकर के हाथ में, एक दिन ही वही पहले दिन संकल्प करना है खाली। फिर पूजा जैसे आपने की उस पहले दिन वैसे डेली करना है 11 दिन तक, ठीक है। मान लीजिए आपने 11 दिन का संकल्प लिया है तो डेली आपको वैसे ही पूजा करनी है। और अब बात कर लेते हैं जल की। वो जो जल हमने रखा है लोटा और ग्लास का, उसको क्या करना है वो भी जान लीजिए। बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, लोटे का जल आपको टच नहीं करना है। उसके बाद पहले दिन आप जब संकल्प ले लेंगे उसके बाद टच नहीं करना है उस जल को। वहाँ से उस जल के ऊपर कोई प्लेट वगैरह रख के उसको ढक करके छोड़ दीजिए। आप पूरे 11 दिन तक वो जल उसी स्थान पर पड़ा रहेगा। जब भी आप पूजा करेंगे, जब भी आप डेली पूजा करने हनुमान चालीसा पढ़ने बैठेंगे तो उस जल का ढक्कन ऊपर से यानी कि जो भी प्लेट वगैरह ढका है उसको बस हटा देना है, ताकि जो भी आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, जो भी मंत्र जप कर रहे हैं, वो सारी ऊर्जाएं उसमें एकत्रित हो उस जल में, ठीक है। इसलिए उसको खोल देना है। पूजा करने के बाद जब आप जाने लगे तो उसको फिर से ढक देना है, फिर जब पूजा करेंगे फिर उसको खोल देना है, ठीक। अब बात करते हैं ग्लास के जल की। लोटे का जल का बता दिया, आपको नहीं उठाना है, 11 दिन के बाद ही आपको लोटे का जल उठाना है। कब, वो अभी आप बताएंगे हम आपको। ग्लास के जल का क्या करना है वो जान ले। पहले ग्लास के जल का क्या करना है, आप मान लीजिए मंगलवार को सुबह 4 बजे संकल्प शुरू किए हैं, ठीक है। अगर आपने सुबह के टाइम संकल्प शुरू किया है तो आप शाम के टाइम जल उठा सकते हैं 5 बजे के बाद, ठीक है। जब भी 5 बजे शाम को आप पूजा करेंगे, दोबारा से नॉर्मल पूजा जो घर की होती है उसको पूजा करेंगे तो उस जल को आप उठा सकते हैं। अगर आपने संकल्प शुरू किया है शाम के टाइम तो अगले दिन सुबह आप उस गिलास के जल को उठाएंगे। लोटे का जल नहीं उठाना है, केवल ग्लास के जल को उठाना है। जब आप जल वहाँ से उठा लेंगे उसके बाद आपने जिसके लिए संकल्प लिया है उसको उस जल को पूरा पिला देना है। और हाँ, इस बात का ध्यान रखें, आप ऐसी गलती ना करें कि जिस ग्लास को आपने भगवान के सामने रखा है उसी ग्लास में उसको जल दे दे पीने को, दूसरे ग्लास में उसको निकाल करके उस गिलास को आपको साफ रखना है केवल भगवान के लिए। उसमें आपको पानी नहीं पीना है, ठीक है। उस पानी को आप उस व्यक्ति को पिलाइएगा जिसके लिए आप संकल्प ले रहे हैं। 11 दिन तक लगातार आपको ऐसे ही डेली करना है। अब 11 दिन मान लीजिए 11 दिन हमारा हो जाता है, ठीक है।
अब आपको नेक्स्ट डे क्या करना है, नेक्स्ट डे पूजा करने के बाद लोटे का जल, ग्लास का जल तो आप उठा ही रहे हैं डेली, ठीक है, लोटे के जल को भी उठा लेना है लास्ट डे। जैसे कि आज 11 दिन कंप्लीट हुआ है तो आपको 12वें दिन उठाना है, 11वें दिन नहीं उठाना है, 12वें दिन पूजा पाठ करके अपना उठा लेना है उस जल को, लोटे के जल को। भगवान का नाम ले करके प्रभु से जो भी इच्छाएं थी अपनी आप डेली बोल सकते हैं पूजा के दौरान किसी भी टाइम, और उस जल को उठा लेना है। उठाने के बाद जो आपने 2 लौंग और 1 सिक्का डाला था उसको एक लाल कपड़े में करके, लाल कपड़ा नहीं है तो कलावे में बांध करके आपको अपने तिजोरी में, या फिर जिस चीज़ के लिए आप संकल्प ले रहे हैं, अगर आप किसी नौकरी के लिए संकल्प ले रहे हैं तो जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं तो उस सिक्के को अपने साथ में रखें। आपकी प्रभु वो सिक्का आपके पास रहेगा तो आपका 101% काम बनकर रहेगा। कोई काम आपका बिगड़ नहीं सकता, कोई काम आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता अगर वो सिक्का आपके पास है तो, ठीक है। जिस लिए भी आपने संकल्प लिया है उसी लिए आपको उस सिक्के का इस्तेमाल करना है। मान लीजिए अपने रोज़गार के लिए आपने संकल्प लिया तो अपनी तिजोरी में रख लीजिए, दुकान के लिए लिया है तो अपनी दुकान की तिजोरी में रख लीजिए, नहीं तो घर की तिजोरी में रख लीजिए, ऐसे आपको करना है। अब वो जो जल है, लोटे का जल, आपको उसी को पिलाना है। किसको? जिसके लिए आपने संकल्प लिया था। मान लीजिए पूरी परिवार के लिए संकल्प लिया है तो पूरी फैमिली को थोड़ा थोड़ा करके वो जल को पिला देना है। उस सिक्के को इसी तरीके से इस्तेमाल करना है। तो अगर आप पूरी श्रद्धा के साथ इस संकल्प को लेते हैं, करते हैं पूजा, तो आपको पूर्ण फल जरूर मिलेगा। और हाँ, एक गलतियाँ आप बिल्कुल भी ना करें, प्याज लहसुन मांस मुद्रा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, और ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, सभी को। इसके अलावा आप सभी को जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट में आप लोग जय श्री राम का नारा जरूर लगाएं। इस सरल विधि से आप पूजा बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। जो मैंने विधि बताई है अगर आप करते हैं तो आप खुद ही मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपकी क्या क्या इच्छाएं पूरी हुई। प्रभु आपकी सारी इच्छाएं पूरी करें, यही मेरी प्रार्थना है। जय श्री राम दोस्तों, जय बागेश्वर, बालाजी सरकार, हर हर महादेव।